Good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Now we will discuss the levels of Nifty, Bank Nifty, some stocks and commodities. Starting with the Nifty. So हमने कुछ लेवल्स मेंशन किए थे लास्ट टाइम कि एक गैप क्रिएट हुआ था। वो जो गैप था आपका 23,750 से लेके 23,450 तक का गैप था एक, जो फिल नहीं हो पाया। एंड उसके बाद एक लेवल निकला था 3,277। इसी के पास हमने 19th को देखा, एक सपोर्ट लिया और उसके पास होवरिंग अराउंड करके वहां से गिरा एंड जाके 915 तक ये गया एंड वहीं से एक बाउंस हुआ ऑन 20th विद द गैप अप। एंड देन आप देख सकते हो टिल 1 PM 23,277 तक निफ्टी रहा एंड उसके बाद इसमें एक सेलिंग है ड्यू टू सडन, वहां से जब विक्स में तेजी आनी शुरू हुई ड्यू टू क्रूड। सो अब आप देखो, 22,950 के पास दो बार सपोर्ट लिया इसने, एक बार 16th को एंड एक बार 20th को, सो 21st को। सो ये हम कह सकते हैं कि यही हमारा एक सपोर्ट जोन है, फर्स्ट सपोर्ट जो हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेन सपोर्ट है वो हमने जो बनाई थी वो बनाई थी 22,719। सो हमारा ये कहना था कि अगर 915 के पास निफ्टी आता है तो हम वहां पे लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,719। ये एक हमारा एक अच्छा इंटरडे ट्रेड बन सकता है। सो अगर कल हमें निफ्टी ड्यू टू गैप डाउन हमें इस लेवल में मिलता है तो एक बार हमें क्रिएट करने चाहिए लॉन्ग्स विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,719। एंड अब हमारे लिए एक जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो अब इस टाइम के लिए बन गई है 23,277। अब हम सिर्फ 2 डेज की बात कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू हाई विक्स हम ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा लॉन्गर पीरियड को कंसिडर करें बिकॉज अब यहाँ पे तो एक गैप है। सो विदाउट एनी न्यूज अगर हम सोचें कि कल या मंडे कि सीधा 500 पॉइंट्स की रैली आ जाए अबव 23,277, ये पॉसिबल नहीं लग रही है। एंड ट्यूसडे को एक्सपायरी है, प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वहां से एक रिजेक्शन दिख सकती है हमें नियर फ्रॉम 23,277। अब अगर आप इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स कल बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है काफी दिनों के बाद। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया विक्स भी कुछ नहीं कर रहा। आप देखो कल का चार्ट 20th का, इंडिया विक्स ओपन हुआ, शार्प सेलिंग आई ड्यू टू मार्केट एक गैप डाउन, गैप अप हुई थी ड्यू टू विच ये गिरा एंड धीरे धीरे वो आया एंड उसी लेवल के पास आके बंद हुआ है। यही लेवल आपका 16th का था एंड देन उसी लेवल के पास ये बंद हुआ है एंड जो इसकी क्लोजिंग है जस्ट 0.01 पॉजिटिव हुआ है। सो दैट मीन्स इसमें कुछ भी नहीं हुआ, टोटली फ्लैट बंद हुआ है ये। नेक्स्ट कम्स योर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था एक लेवल 55,187 कि यहां से लेके 54,182 तक का ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का एक गैप बन चुका है। जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब कल मार्केट विद गैप अप ओपन हुई एंड हमने कल आपसे पहले ही कहा था कि अगर 54,434 के पास आएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी एंड इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा देन एक लॉन्ग क्रिएट करेंगे हम with the target of 55,187 and the stop loss of 54,182, जहां पे ये गैप बना था, कंप्लीट हुआ नहीं है हुआ अभी तक, इसलिए जहां तक ये बना था। सो ये हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी। कल क्या हुआ, ओपन हुआ, हाई बनाया 54,386 एंड वहीं से स्टीप सेलिंग आई एंड ये वहां से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स करेक्ट होके नीचे तक आया एंड लास्ट कपल ऑफ मिनट्स में एक रिकवरी जैसे आती होती है, वो रिकवरी में ये बंद हो गया 53,427 पे, वो भी टोटली फ्लैट ही था। सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो 20th का ट्रेडिंग डे था वो बेसिकली बिल्कुल ही फ्लैट डे था क्योंकि उसने 19th के लेवल्स को ही मेंटेन किया है, दैट्स इट। सो हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट था 53,250, जो 16th का भी लो था और कल भी इसने यही लो बनाया,
यही लेवल पे लास्ट क्लोजिंग आई और यहीं से गैप अप हुआ, गैप अप नहीं, यहीं से ऊपर मूवमेंट आई एंड ऊपर आके बंद हो, क्योंकि हमने एक ट्रेड बनाया था कि अगर 53,453 के पास निफ्टी आएगा देन हम यहाँ पे एक लॉन्ग क्रिएट, बैंक निफ्टी आएगा तो लॉन्ग क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 53,268। तो एक ये कल ट्रेड बनाया था, इसके अंदर हमें यहाँ पे अराउंड 180 पॉइंट्स की मूव मिली थी, जो हमें एक प्रॉफिट बुक किया था हमने। सो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 53,250 है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई भी अच्छी सपोर्ट नहीं है बिफोर 51,929। ऑलमोस्ट यहाँ से 1400 पॉइंट्स की कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है। अब बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स आ रही, एक आ रही है आपकी 52,780 के पास, उसके बाद एक आ रही है 52,472 के पास, एंड देन उसके बाद है 52,112 के पास। सो ये बहुत छोटी सपोर्ट्स हैं, इनमें कोई ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंस। तो हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंस है वो लेवल ये 51,928 प्रिसाइजली, ये है, राउंड ऑफ में क्या लो 52,000। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। नाउ कम्स द स्टॉक रिलायंस। रिलायंस में मैंने आपसे कई बार एक लेवल की डिस्कशन की है, ये मार्क भी हुआ है 1410। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब तक रिलायंस 1414 से लेके 1428 का जो लेवल है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। जब तक रिलायंस इसे क्रॉस नहीं करता तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट रिलायंस में नहीं मिल सकती। उसका रीजन है, ये देखो, यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया इन फरवरी 1436, 6 मार्च को इसने एक टॉप बनाया 1414, 10 मार्च को टॉप बनाया 1431, उसके बाद 1433 का टॉप बनाया 11 मार्च को, कल का टॉप था इसका 1429। सो हम ये कह सकते हैं रिलायंस एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में स्ट्रक हुआ है। 1414 से लेकर 1428-30 ये ऐसा लेवल बन चुका है जो इसके लिए जब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जब भी इस रेंज में आता है यहां से एक सेलिंग आती है। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम द 5th से लेके 11 तक इसने कई बार इसे टेस्ट करने की कोशिश की 1410 1414 को, एंड यहीं से सपोर्ट लिया, एंड 11 मार्च से लेके बार बार इस लेवल पे आता है, और अब 20 मार्च हो गया, यहां से आके यहीं पर गिर जाता है। कल इसने एक मूवमेंट दी लेकिन ये मूवमेंट भी फेल होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस एक ऐसी मेक और ब्रेक लेवल पे है कि अगर रिलायंस ये लेवल क्रॉस करता है 1430-35 का, देन इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है टिल 1562। बहुत अच्छी मूवमेंट, ऑलमोस्ट 8 to 9% का यहाँ से अप मूव एक आ सकता है। सो ये रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। सेकंड इज योर HDFC बैंक। अब HDFC बैंक में सबको पता है, एक न्यूज आई कि उनके पार्ट टाइम चेयरमैन ने रिजाइन किया, कोटिंग अ रीजन दैट अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर देयर, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। वो कहते मेरा ये मतलब नहीं था। RBI ने कहा बैंक में कोई इशू नहीं है, बैंक की मैनेजमेंट ने कहा हमारे बैंक में कोई इशू नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स हैं, नो डाउट रिटेलर्स इस टाइम सॉरी वर्ड है, बट अगर आप इन्वेस्टर हो ये आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है, आप इसे बाय करो एंड इसे होल्ड करो। आपको इजिली विद इन 2 years आपको 1200 प्लस के लेवल्स मिल सकते हैं। इस बैंक में कोई भी इशू नहीं है, सो यू शुड कंसिडर दिस। और अगर आप ट्रेडर्स हो तो 763 का एक लेवल है जो हमने मार्क किया था, दिस वाज द लेवल कि 763 आपकी एक सपोर्ट है। अगर आप कोई भी लॉन्ग क्रिएट करते हो तो आपको 763 देखना चाहिए, बट अगर 763 टूटता है तो बिगेस्ट सपोर्ट है 673, एंड अगर 673 पे किसी कारण भी ये आ जाता है, आई सजेस्ट यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर देना जितने ज्यादा कर सको, बिकॉज बैंक HDFC बैंक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शंस आ चुके हैं।
एंड मुझे नहीं लगता कि ये बैंक कोई डूब रहा है या कोई बैंकरप्ट हो जाएगा या ये बैंक खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, एंड ये आप सबको भी पता है। सो मैं आपको एक इसका ऑल चार्ट दिखाता हूँ, ऑल पीरियड्स का चार्ट। अब आप ये देखो, ये मैंने आपको इसका लाइफ टाइम चार्ट दिखाया है जिसके अंदर आपको क्लियरली ये लेवल्स दिखेंगे। देखिए 798 का वो लेवल था जो हम बार बार कहते थे कि ये लेवल एक ऐसा लेवल है जो टूटेगा उसके बाद ही हमें शॉर्ट्स क्रिएट करने चाहिए, एंड कल इसने इसी के नीचे सस्टेन किया। सो अगर ये इसे रिगेन करता है देन आपकी बुरी स्टांस आ जाना चाहिए। 763 हमने डिस्कस कर लिया, ये आपका लेवल है 673 का। अब आप देख सकते हो ये 2020 दिसंबर का लेवल बन रहा है और यहाँ से ऑलमोस्ट आपका 5 years से ज्यादा का है, प्रिसाइजली 63 months, सॉरी 6, हाँ ठीक है। तो हमें ये एक चार्ट पर जरूर देखना चाहिए। ऑलरेडी आप देख सकते हो इसका 1025 से इसका करेक्शन हो चुका है टिल 780, ऑलमोस्ट ये 30% करेक्टेड है अब तक। सो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दिस स्टॉक। देन कम्स योर गोल्ड। गोल्ड हम जब भी डिस्कस करते हैं हम ऑन्स में डिस्कस करते हैं, ये आपको पता है। तो दिस इज योर गोल्ड। मैं आपको गोल्ड का 6 मंथ चार्ट डिस्कस करेंगे हम। अब ये 6 मंथ चार्ट मैंने आपको क्यों कहा, 6 मंथ चार्ट मैंने आपसे इसलिए कहा है बिकॉज एक ये डिप आई थी, आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी 4408, प्रिसाइजली 4404 लेवल है। मैं इसे यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए ये 4404 लेवल है। ये वो लेवल है जहां से इसने जब टॉप बनाया था 5600 का प्लस का, वहां से इसमें जो स्टीप सेलिंग आई थी वो 4404 तक आई थी एंड वहीं से इसने टॉप बनाया था। एंड सेम भी आप देख सकते हो इसने एक यहाँ पे भी सपोर्ट ली थी इन द मंथ ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो मेरे लिए 4404 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 4404 टूटता है देन हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है डेट कम्स एट 4270। सो ये एक सपोर्ट है, अगर आप होल्ड कर रहे हो देन आपको ट्रेडिंग बेट्स तो आपको इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड अगर आप इन्वेस्टर हो एंड आप किसी बीज के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हो या आप फिजिकल बाय करते हो देन आई थिंक ये टाइम आ चुका है कि देन आपको इसे एकुमुलेट करना चाहिए। सो नेक्स्ट कम्स योर सिल्वर। सिल्वर में भी देखिए आप सेम वही चार्ट है, सेम वही पीरियड है, बिकॉज ड्यू टू कमोडिटीज ये इकट्ठे चलते हैं इकट्ठे गिरते हैं। सो ये वही लेवल है जहां पर $64 का, जहां पे इसने सपोर्ट ली थी आफ्टर टचिंग हाई ऑफ 122 प्लस। सो मेरे लिए कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आता है देन आपको इसके बारे में सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर बार्स, सिल्वर गुड्स, सिल्वर कमोडिटीज, एनीथिंग, बिकॉज सिल्वर में क्या है, सिल्वर में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, यूटेंसिल्स, शॉप पीसी, एवरीथिंग। बट आई सजेस्ट सिल्वर बार्स। एंड अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हो, डिजिटल सिल्वर ले रहे हो या फिर आप बीज ले रहे हो या कोई भी ETF ले रहे हो, आई थिंक सो दिस इज अ गुड लेवल टू बाय। सो $64 आपकी सपोर्ट है, इसके बाद $60 एक सपोर्ट है। सो ये आप देख सकते हैं। नाउ कम्स द डॉलर इंडेक्स जो हमारे लिए इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स आप देखिए, ये आपका जो है डॉलर इंडेक्स 100 के पास ही मूव कर रहा है, 100 के पास जाता है, 100 से सेलिंग आती है, 99 के पास जाता है, वहीं से रिकवरी आ रही है। सो इस टाइम 99 टू 100 एक रेंज बन चुकी है। जब तक ये 100 के नीचे है तब तक कोई ज्यादा बड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 102.58 मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, उसके ऊपर ये बहुत नेगेटिव हो सकता है फॉर द मार्केट्स। सो अभी तक ये एक रेंज में स्टक है, इसके ऊपर हमें वॉच रखना पड़ेगा। सो
These are all the levels, commodities, and stocks to watch. So, thanks for joining us. Have a wonderful evening. Thank you.